कक्षा 6 વિષય હિન્દી ટૉપિક 7 બૂझो તો જાની। આગળના લેક્ચરમાં આપણે આ પહેલી સમજ્યા, પણ હવે આ પહેલીનું अभ्यास જોઈએ। अभ्यास का पहला प्रश्न, वाक्यों में कुछ फल और सब्जियों के नाम है, उन्हें ढूंढकर उदाहरण के अनुसार लिखिए। इस प्रश्न में हमें कुछ वाक्य दिए हैं और वाक्य में फल और एवं सब्जी दोनों के नाम छिपे हुए हैं, उसे हमें ढूंढना है और बाजू में दिए बॉक्स में लिखना है। जैसे उदाहरण दिया है, उधर आ मत जा, उधर आ मत जा, तो आमा आ और मत का म, आम लिखा है, तो यहीं पे बॉक्स में लिखा है आम। वैसे ही हमें कुछ और जो वाक्य दिए हैं उसमें से सब्जी और फल के नाम ढूंढकर लिखना है। आगे का वाक्य, अंदर आलू लग जाएगी, अंदर आ लू लग जाएगी, तो इनमें से आलू जो है सब्जी का नाम, हमें आलू लिखना है। तीसरा है, जयपाल कल आया था, तो जयपाल का पाल और कल का क, पालक, तो हमें बॉक्स में पालक लिखना है। अब आगे, संतराम आ गया, तो इनमें से संतरा म निकालो तो संतरा फल का नाम मिल जाता है, तो हमें संतरा लिखना है। अब आगे, शैलजा मुनमुन से मिली, तो शैलजा का जा और मुन, तो जा मुन फल के नाम। फैला हुआ काम अब सिमट रहा है, तो सिमट रहा है, तो इनमें से सिमट के मट और रहा के र, तो मटर, वैसे सब्जी का नाम मिलता है। तो अब आगे दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, चित्र पहेलियाँ ध्यान से देखो और बताओ यहाँ कौन कौन से प्राणी पक्षी चित्रित है। तो हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ जो एक पहेली है उसे हमें सुलझाना है। तो कई चित्र ऐसे हैं जो प्राणी एवं पक्षी के दोनों मिक्स में है, तो हमें ढूंढकर उसे लिखना है कि यहाँ कौन कौन से प्राणी है और कौन कौन से पक्षी है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्राणी में हमें हाथी, ऊंट, बैल, मगर, लोमड़ी और कछुआ दिखाई देता है, और पक्षी में है मोर, तोता, सारस और चिड़िया दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 3, इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो हमें कुछ शब्द दिए हैं, उसका हमें वाक्य में प्रयोग करना है। एक उदाहरण है जिसका पर्वत, तो हिमालय ऊंचा पर्वत है, वैसे ही हमें पेड़, नदी, आम, हाथ, मकान, खिलौना जैसे शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। तो इनमें से पहला पेड़, तो पेड़ का वाक्य बनेगा कि पेड़ हमें फल देते हैं। दूसरा है नदी, तो नदी का वाक्य बनता है कि गंगा पवित्र नदी है। तीसरा है आम, तो आम से आम फलों का राजा है। अब हाथ, खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। आगे का है मकान, तो यह नया मकान किसका है। अब लास्ट खिलौना, माँ बच्चे के लिए खिलौना लाई। अब आगे का क्वेश्चन है चौथा, 8 अंतर बतलाओ, जल्दी दिखाओ अपनी अक्लमंदी। तो यहाँ पे 2 चित्र दिए हैं, चित्र में से दोनों चित्र
एक जैसे ही है, लेकिन उस चित्र में कुछ ऐसे 8 अंतर है जिसे हमें ढूंढकर यहीं पे चित्र में राउंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 8 कुछ ऐसे जो अंतर है हमें ढूंढना है। तो पहले हमें देखते हैं कि झाड़ के पास ही 2 बॉक्स है, एक चित्र नंबर 1 में और दूसरे में 2 बॉक्स नहीं है, हाथ के नीचे एक बॉक्स है। अब पक्षी पहले चित्र में उड़ रहे हैं 2 घर के बीच, लेकिन दूसरे चित्र में दिखाई नहीं देते हैं। और पेड़ के नीचे 3 पत्थर लगे हुए हैं पहले चित्र में, दूसरे चित्र में 3 पत्थर नहीं है। वैसे उसके पास ही कुछ घास ज़्यादा दिख रही है और दूसरे चित्र में घास कम दिख रही है। अब आगे ऐसे कई अंतर है हमें ढूंढना है और पाठ्य पुस्तक में मार्क करना है। अब आगे का क्वेश्चन, पढ़कर कोष्ठक में उचित शब्द लिखिए। जैसे बॉक्स दिए हैं उतने उतने अक्षर में हमें उस वाक्य का आंसर्स लिखना है। तो पहला देखते हैं कि किसी को जाने के लिए कहना, तो एक अक्षर का रहेगा जा। दूसरा जीवन और प्राण, ऐसे कौन से तीसरा नाम क्या है जिसका 2 अक्षर में रहता है, तो वो है जान। तीसरा राजा जनक की पुत्री, जिसका 3 अक्षरों में नाम तो क्या है, जानकी। चौथा प्राणी पशु और जीवधारी, जिसको 4 अक्षर में कहा जाता है, तो वो है जीव सृष्टि। अब आगे का क्वेश्चन, नीचे दी गई वर्ग पहेली में से सार्थक शब्द ढूंढकर लिखिए। तो यहाँ पे हमें कुछ पहेली दी है जिसमें हमें सार्थक शब्द ढूंढना है, जिसका अर्थ निकले वैसा शब्द ढूंढकर हमें मार्क करना है। तो इनमें से जो मद बादल, फिर सरल, साविन, सावन, वन, तीर्थ, नदी, जिसके अर्थ निकलते हैं वैसे शब्द हमें मार्क करना है। अब आगे इस पहेली का अभ्यास देखा, अब स्वाध्याय देखते हैं। तो स्वाध्याय में से पहला प्रश्न, वर्ग पहेली भरिए। तो यहाँ हमें कुछ कोष्ठक दिया है जो शब्दकोश का उपयोग कर सकते हैं, जिसे हमें नीचे संकेत लिखे हैं, तो उसके आधार से हम यह कोष्ठक भरना है। जैसे कि पहला, नए ज़माने का आजकल का, ठीक है। तो हमें बाएं से दाएं तक का, कि नए ज़माने का आजकल का वैसा कौन सा शब्द है जो 4 अक्षर में आता है, तो आधुनिक, जिसको आधुनिक कहते हैं। अब आगे, अब दूसरा कि दूसरे का सीधी लाइन में लिखना है, 2 और 5 का बॉक्स। तो यहाँ पे रहेगा आधुनिक का क और 5 का र, कर, हाथ को क्या बोलते हैं, कर। वैसे ही हमें ये पूरा कोष्ठक भरना है। तो हम पहले संकेत समझ लेते हैं कि नए ज़माने का आजकल का, तो जिसे हम आधुनिक कहते हैं। दूसरा है लड़का और बच्चा, ऐसा कौन सा शब्द है जो 3 अक्षर में रहता है, तो उसका आंसर है बालक। अब आगे रात और निशा, तो रजनी। सांस, प्राण, जीवन, शक्ति, जिसे 2 अक्षर वाला दम। हिंदी साहित्य का एक काल, जिसे रीतिकाल कहा जाता है। सिर, बाण, तालाब, तो सर। गाने के साथ बजाया जाने वाला, तो साज। अभिप्राय वास्ता, तो मतलब। होठ, ओष्ठ, तीसरा नाम है लब। त, स्तर, 3 अक्षर का रहेगा, प, र। खाद्य सामग्री और अनाज, तो र, स, द।
यश की कथा, तो यशोगान संकेत ऊपर से नीचे तक का, तो उसका पहला है उल्लास, खुशी, हर्ष, तो आनंद। हाथ को कर कहा जाता है। वचन संस्थापक, बानी। चौथा है परमेश्वर, 4 अक्षर में करतार। छठा अपमान, बेइज्जती, 4 अक्षर का जलालत। 8वां रोगी, बीमार, तीसरा नाम है मरीज। 10 आलसी, निकम्मा, तो उसे 4 अक्षर में कामचोर। 11 बलवान, ताकतवर, तो उसे 3 अक्षर में सबल। प्रत्यक्ष, भेंट, मुलाकात, जिसका 4 अक्षर का नाम है साक्षात्कार। 15 शरीर, देह, तीसरा नाम है बदन। 16 ओहदा, दर्जा, पाव, 2 अक्षर का नाम है पद। 17 निश्चित, निर्णित, तय। आगे का क्वेश्चन दूसरा, उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाइए। तो हमें कुछ ऐसे विराम चिन्ह है जिसे हमें वाक्य के बीच लगाना है। तो इनमें से पहला है विस्मयादिबोधक चिन्ह, दूसरा है विराम चिन्ह, और तीसरा है अल्पविराम, प्रश्नार्थ चिन्ह। यहाँ पे अर्धविराम है, सिर्फ बिंदी है, जो बिंदी नहीं है यहाँ पे अर्धविराम, और आगे है जो अवतरण चिन्ह। इसका उपयोग करके हमें वाक्य पूरा करना है। वाक्य पढ़ते हैं पहले। आप क्या खाएंगे? मैंने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई थी? छी, कितना गंदा पानी है। मेरी पुस्तक का नाम रामायण है। वाह, कितनी अच्छी किताब है। कुछ ऐसे वाक्य को हमें चिन्ह रखकर फिर से लिखना है। तो इनमें से पहला शब्द आप क्या खाएंगे, वो एक प्रश्न है, इसलिए प्रश्न चिन्ह। माँ ने पूछा, नन्ही बेटी तुम कहाँ रह गई, तो यह प्रश्न चिन्ह भी है और आधा आधा शब्द भी है। जो माँ ने पूछा तो वहाँ शब्द आधा है, तो यहाँ अल्पविराम। नन्ही बेटी, तो वो एक अवतरण चिन्ह में आएगा। तुम कहाँ रह गई थी, वो प्रश्न भी रहेगा, ठीक है, तो यहाँ प्रश्न चिन्ह भी आएगा। अब आगे छी, तो यहाँ उद्गार चिन्ह रहेगा। फिर बाद में कितना गंदा पानी है, वह उद्गार वाक्य नहीं पर पूर्ण विराम। जो कितना गंदा पानी है, यहाँ वाक्य समाप्त होता है। अब आगे मेरी पुस्तक का नाम रामायण है, तो रामायण जो है वो अवतरण में आएगा। तो मेरी पुस्तक का नाम रामायण अवतरण चिन्ह में और फिर है, फिर बाद में पूर्ण विराम। अब आगे वाह, उद्गार वाक्य, कितनी अच्छी किताब है, पूर्ण विराम। अब आगे का क्वेश्चन, समान तुक वाले शब्द बनाइए और लिखिए। तो उदाहरण दिया है कि खाना, तो उसका तुक समान तुक वाले, जैसे भाना, गाना, नाना, दाना। वैसे तन का मन, धन, वन और फन। तीसरा है नानी, तो रानी, धानी, पानी, जानी। वैसे समान तुक वाले शब्द कुछ और भी हमें लिखना है। तो जैसे कि नंदन, तो वंदन, चंदन, कंदन, मंजन। वैसे डाल, तो डाल का खाल, माल, भाल और लाल। वैसे माली, तो खाली, प्याली, काली, ठीक है। तो वैसे हमें समान तुक वाले कुछ ऐसे शब्द लिखने हैं, जैसे खाना, भाना, गाना, मनाना, दाना, वैसा बनता है। फिर आगे चौथा क्वेश्चन है, आपके घर में या आसपास कोई ना कोई पेड़ होगा, उसके बारे में कुछ वाक्य लिखिए। तो यहाँ पे हमें ऐसा लिखना है जहाँ आपके घर के पास कोई भी पेड़ हो, उसके बारे में लिखना है, ठीक है। तो मेरा घर है, उसके पास
बरगद का पेड़ है, तो मैं उसके बारे में लिखूंगी। ठीक है, तो शुरू करेंगे। मेरे घर के सामने बरगद का पेड़ है, उसकी जड़ें जमीन में गहराई तक गई हुई है। उसका तना मोटा है, उसकी डालियाँ चारों ओर खूब फैली हुई है। उन पर अनेक पक्षियों के घोंसले हैं। बरगद के चारों ओर पक्का चबूतरा बना हुआ है। चबूतरे पर आते जाते लोग बैठते हैं। बरगद की छाया में बच्चे खेलते हैं। वट सावित्री के दिन मोहल्ले की स्त्रियां बरगद की पूजा करती है। अब क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर बॉक्स में लिखिए। तो यहाँ हमें विशेषण शब्द, जैसे कि उदाहरण दिया है कि शिल्पा भोली भाली लड़की है, तो इनमें से विशेषण है भोली भाली। तो लड़की क्या है? भोली भाली। तो यहाँ बॉक्स में भोली भाली आएगा। अब आगे, कक्षा में 4 बच्चे बैठे हैं, तो कितने? 4। तो यहाँ पे लिखना है 4। आगे का, नीम की पत्तियाँ कड़वी लगती है, तो कैसी लगती है? कड़वी। तो बॉक्स में क्या लिखना है? कड़वी। अब आगे, नदी में काला पानी है, तो यहाँ काला। आगे, यह किताब मेरा भाई लाया, तो क्या? यह। तो विशेषण रहेगा यह। गिलास में थोड़ा सा शरबत डाला है, इस वाक्य में विशेषण रहेगा थोड़ा सा। हमारी पाठशाला में बड़ा बगीचा है, तो इस वाक्य में विशेषण है बड़ा। अब आगे, बाज़ार में पके केले मिलते हैं, तो इसमें पके। अब आगे, चित्र में रंग भरे और चित्र के बारे में कुछ विचार भी व्यक्त कीजिए। यह चित्र दिया है, इस चित्र में हमें मनपसंद रंग भरना है और इस चित्र के बारे में कुछ शब्द लिखना है। रंग आप अपनी पाठ्य पुस्तक में ही भरें। अब आगे इसके बारे में कुछ विचार व्यक्त करते हैं कि इस चित्र में एक किसान ट्रैक्टर में फसल की बोरियां भरकर ले जा रहा है। इन बोरियों में उसके खेत में पैदा हुई फसल है। खेत के पास पक्का कुआं है। खेत में ही किसान का छोटा सा घर है। यह चित्र सूचित करता है कि हमारे राज्य में कृषि उद्योग का अच्छा विकास हुआ है। किसान सुखी और समृद्ध हुए हैं। अब आगे का क्वेश्चन, शब्दों को कोश के क्रम में लिखिए। तो यहाँ पे कोष्ठक में कुछ शब्द दिए हैं, जैसे कि पेड़, चिड़िया, कांटा, नदी, पानी, पक्का, पतला, पूजन। उसको हमें नीचे दिए गए चित्र में क्रम में लिखना है। जैसे कि कुछ चित्र में गोल गोल जो है उनमें से हमें क्रम में लिखना है, तो इसका हम लिखते हैं ऐसे, पहले कांटा, फिर चिड़िया, नदी, पक्का, पतला, पानी, पूजन और लास्ट में पेड़।